नमस्ते बच्चों। यूट्यूब की ऑनलाइन एजुकेशन में क्लास 10th में आपका गणित में एक सब चैप्टर चल रहा है समांतर श्रेणी, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम एपी के नाम से जानते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेसिंग। और इसमें आपकी एक्सरसाइज 5C चल रही थी, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 6 तक आपके हो करवा दिए थे हमने पिछले वीडियो में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 136 है। सवाल को बहुत ध्यान से सुना करें। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे तो किसी एपी में, यहाँ लिख दें किसी एपी में, किसी समांतर श्रेणी, एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, किसी एपी में कुछ पदों का योगफल 136 है। आपसे कह रहे हैं कि योगफल या कुछ पदों का योगफल, कुछ पदों का योगफल, ठीक है, इसे हम एस कहेंगे, योगफल को सम कहेंगे, इक्वल टू 136 दिया है, ठीक है। सार्वंतर 4 है, तो एपी में सार्वंतर को डी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो सार्वंतर आपको दिया है डी इक्वल टू 4, ठीक। अंतिम पद 31 है। बहुत ध्यान से देखें, आपसे कहा गया है अंतिम पद। अंतिम पद को हम एल भी कहते हैं और टीएन भी कहते हैं, ठीक है, अभी हम बताएंगे। इक्वल टू कितना है आपका 31 है। तो आपसे कह रहे हैं श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या को हम एन से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं सॉल्यूशन में, किसी एपी में सार्वंतर डी इक्वल टू 4 दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे माना कि पदों की संख्या, बहुत ध्यान से देखेंगे, सवाल इम्पोर्टेंट है। पदों की संख्या n तथा प्रथम पद a है, ठीक है। a का यूज होगा तो हमने प्रथम पद भी मान लिया आपका। प्रश्नानुसार 2 शर्तें दी गई हैं, इनके हिसाब से आप n का मान निकालेंगे, क्योंकि टारगेट है पदों की संख्या निकालना और पदों की संख्या को हम कह रहे हैं n, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इनकी पहली शर्त देखिए। पहली शर्त क्या है आपकी, कुछ पदों का योगफल s बराबर 136 है। तो कुछ पदों का योगफल मतलब या करके लिख सकते हैं आप, पद आपकी n है तो यहाँ लिखेंगे तब n पदों का योगफल, n पदों का योगफल बराबर है आपका Sn इक्वल टू 136, ठीक है। अंतिम पद l, चूँकि श्रेणी में हमने n पद माने हैं तो लास्ट नंबर पे आपका nवां पद होगा, तभी हमने इसको tn भी लिखा है, ठीक है। या अंतिम पद को हम tn भी कह सकते हैं, या nवां पद tn इक्वल टू आपका होना चाहिए 31 होगा, क्योंकि श्रेणी में n पद है, ठीक है। तो लास्ट में nवां पद होगा आपका। तो यहाँ से हम लोग जो है मान निकालेंगे आप n का। देखिए कैसे, nवां पद का यहाँ पे सूत्र लगाइए। सबसे पहले nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 31, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, a प्लस n माइनस 1, डी का मान है कितना आपका 4, ये दिया है 4 इक्वल टू 31। a प्लस गुणा करें 4n माइनस 4 इक्वल टू 31। तो पक्षांतर कर दें आप, ठीक है, दोनों का पक्षांतर कर दें। यहाँ पे लिखेंगे पक्षांतर करने पर तो आपका आएगा a इक्वल टू 31 प्लस 4 माइनस 4n। तो a इक्वल टू बनेगा 31 और 4 35 माइनस के 4n। ये समीकरण नंबर 1 आपको प्राप्त हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि n पदों के योगफल का सूत्र लगाएंगे, लेकिन ये ध्यान रहे हमें वो सूत्र लगाना है जिसमें l आ रहा हो, ठीक है। तो छोटा भी फॉर्मूला होता है तो l यूज कर लेंगे, ठीक है। तो n पदों का योगफल क्या होता है आपका n/2 और a प्लस l इक्वल टू 136। तो n/2 a का मान अभी हमने निकाला है समीकरण 1 से a का मान रखने पर, तो देखिए a का मान है कितना है 35 माइनस के 4n। आगे हम लोग क्या करेंगे, 35 माइनस 4n a का मान रख दिया, प्लस l का मान कितना है, l का मान 31 है बराबर 136, ठीक है। और थोड़ा इसे सॉल्व करें तो n/2 और यहाँ पे आप ये ऐड हो जाएंगे आपके 5 और 1 6 और 3 3 6 66 माइनस के 4n बराबर 136। तो n/2
2 कॉमन ले लें तो 2 कट जाएंगे ये, तो आपका बचेगा द्वितीय 6 द्वितीय 6 33 माइनस के 2n, ठीक है, बराबर 136। 2 से 2 कट हो गए, n का गुणा कर दें आप। तो देखिए जब n का गुणा करेंगे तो देखिए आपका रहेगा 33n माइनस के 2n स्क्वायर बराबर 136। इनको भी ट्रांसफ़र कर दें, द्विघात समीकरण बनाएं आप, पक्षांतर। तो आपका फाइनली इक्वेशन बनेगा 2n स्क्वायर माइनस के 33n, 2n स्क्वायर प्लस के हो जाएंगे, 33n माइनस के हो जाएंगे, प्लस के 136 बराबर 0। ठीक, इस इक्वेशन को जब आप हल करेंगे तो n का जो मान आएगा वो आपका दिखाएगा क्या, पदों की संख्या को। ये ध्यान रहे, पदों की संख्या आपकी धनात्मक होती है और पूरा अंक होता है। ठीक है, तो इसे आप होमवर्क में ये मध्य पद के विभाजन से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट करेंगे और इसे होमवर्क में करेंगे, n का मान निकालेंगे, वही n का मान पदों की संख्या को व्यक्त करेगा। ठीक, नोट करें इसे। इसी आधार बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। दर्शाइए a1 a2 a3 डॉट 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 an से एक समांतर श्रेणी बनती है यदि an नीचे अनुसार परिभाषित है। ठीक है, नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। पहला दिया है an इक्वल टू 3 + 4n और दूसरा दिया है an इक्वल टू 9 - 5n। तो देखिए हम क्लियर कर दें आपको, हम लोग जो है T1 T2 के रूप में पढ़ रहे हैं। ठीक है, लास्ट में Tn यानी nवां पद होता है, तो हम इन लोगों को भी T1 T2 कर लें तो ज़्यादा हमारे लिए उपयुक्त रहेगा। T1 T2 T3 और यहाँ पे आपका ये Tn, ठीक है नहीं, और यहाँ पर भी Tn nवां पद कह रहे हैं। ठीक है, तो nवां पद आपको दिए गए हैं इस तरीके से। अब सवाल आपका सही है, दर्शाइए T1 T2 T3 डॉट 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 Tn से एक समांतर श्रेणी बनती है यदि Tn नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। Tn दिया गया है पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए हम क्लियर कर दें आपको कि सॉल्यूशन में आपको Tn दिया गया है। जैसे सॉल्यूशन पहले का कर रहे हैं तो दूसरा आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है। तो देखिए सॉल्यूशन पहले में आप लोग क्या करेंगे, पहले में जो है तो पहला पार्ट आपका दिया है Tn इक्वल टू 3 + 4n। ठीक है, Tn को क्या कहते हैं, nवां पद कहते हैं। nवां पद दिया है Tn इक्वल टू 3 + 4n। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले तो देखो समांतर श्रेणी बनाएंगे। दर्शाइए T1 T2 T3 ये पद ज्ञात करने हैं, से समांतर श्रेणी बनती है। जो nवें पद दिया गया है यहाँ से समांतर श्रेणी बनाएंगे, तो n के रिप्लेसमेंट में 1 रखेंगे तब आपका t बनाएगा प्रथम पद, 2 रखेंगे T2 आ जाएगा, 3 रखेंगे T3 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, n इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 रखने पर कम से कम 3 पद, तो देखिए रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप रखेंगे T1, पहला पद रख रहे हैं, यहाँ पे लिखिए n इक्वल टू 1 रखने पर, बहुत ध्यान से देखें। तो n इक्वल टू 1 रखेंगे तो आपका रहेगा T1 इक्वल टू 3 + 4 × 1, यहाँ भी 1 हो जाएगा n की जगह पर। तो T1 इक्वल टू 3 + 4, 4 × 1 = 4, T1 इक्वल टू हो गया 7। इसी तरीके से n इक्वल टू 2 रखने पर, n इक्वल टू 2 रखने पर n बराबर 2 रखेंगे तो T2 इक्वल टू 3 + 4 × 2, तो T2 इक्वल टू 3 + 4 = 2 = 8, तो T2 इक्वल टू आएगा 11। एक और पद रख लें, n बराबर 3, n बराबर 3 रखने पर, तो n बराबर 3 रखेंगे तो आपका रहेगा T3 इक्वल टू 3 + 4 × 3, तो आपका ये रहना चाहिए T3 इक्वल टू 3 + 4 3 = 12, T3 इक्वल टू आएगा 12 3 15। ठीक है, तब प्राप्त श्रेणी, तब प्राप्त AP कह लें, समांतर श्रेणी कह लें। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, T1 T2 T3 एंड सो ऑन। तो T1 है आपका 7, T2 है 11 और T3 है 15। ठीक है, आपको ये भी दिखाना है कि समांतर श्रेणी है, तो हम लोग जो है देख रहे हैं 7 4 11 4 15, 4 4 का डिफरेंस है, तो आपकी ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो हमने पहले ही ये कह दिया है समांतर श्रेणी है। यहाँ लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद है a इक्वल टू 7, इसको T1 भी कहते हैं, और सार्वंतर
कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू T2 माइनस T1, तो d इक्वल टू रहेगा 15 माइनस 11, आपका 4 रहेगा। ठीक, साथ ही आपसे कह रहे हैं 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखेंगे पुनः AP के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल का सूत्र होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ से 15 पदों का योगफल कह रहे हैं, यहाँ लिखेंगे तब AP के 15 पदों का योगफल, 15 पदों का योगफल, तो इसे कहेंगे S15, n की जगह 15 आएगा, तो आपका बनेगा 15/2 है, 15/2 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a और d के मान और रखे हैं, तो S15 बराबर 15/2, a का मान आपका 7 है, तो 2 इंटू 7 प्लस ये बचाएंगे 14, और d का मान है आपका 4। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 15 पदों का योगफल आ जाएगा आपका। तो S15 इक्वल टू 15/2 7 दूनी 14 प्लस 14 चौको 56। आगे हल करेंगे तो S15 बराबर 15/2, और ये जोड़ दें आप 6 4 10 0 1, 5 और 1 6 और 1 7। ठीक, 2 से 70 काट दें आपके, तो S15 इक्वल टू रहेगा आपका 15 गुणा 35। ठीक है, 2 3 6 और 2 5 10। आगे क्या करेंगे, 15 गुणा 35 कर लेंगे, तो आपका रहेगा S15 इक्वल टू लगभग में आपका 525 के लगभग रहेगा। ठीक है, 15 अपना 75, 5 7, 15 3 45 और 7 52। ठीक है, ये रहा आपका 15 पदों का योगफल। इसी टाइप से आप सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। एक बात और यहाँ दिखानी है आपको, ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है प्राप्त AP, लेकिन आप जो है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस करके दिखाएंगे कि हाँ ये समांतर श्रेणी है। पहले समांतर श्रेणी दिखाएंगे, उसके बाद A और D लिख के तब ये प्रोसेस करेंगे। ठीक है, और इसका दूसरा पार्ट बच्चों आप होमवर्क में करेंगे, नोट करें से। इसी आधार बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 9 आपका हमने पिछला वीडियो में करा दिया था। ठीक है, होमवर्क के रूप में था वो। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल शून्य है। देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे आप प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में आप ये दिखाएंगे कि AP के समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल, AP के 15 पदों का योगफल, इसको हम S15 के नाम से जानते हैं, इक्वल टू 0 है। ठीक है, साथ ही इसका चौथा पद 12 है। दूसरी शर्त कह रहे हैं, ये पहली शर्त हो गई आपके। ठीक है, AP का चौथा पद, समांतर श्रेणी का चौथा पद, जिसे हम T4 के नाम से जानते हैं, ये 12 दिया है आपको, तो 12वां पद पूछ रहे हैं, यानी T12 पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो देखिए बहुत ध्यान से, सबसे पहले तो श्रेणी के A और D मानेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माना कि AP में समांतर श्रेणी में प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस D है। प्रश्नानुसार 2 शर्तें कही गई आपसे, 15 पदों का योगफल S15 0 है और चौथा पद T4 12 है। तो इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखें। चौथा पद का सूत्र क्या बनेगा, डायरेक्ट आप बना सकते हैं चौथे पद का सूत्र, या फिर वैसे लिख लें आप। चौथे पद का 9वें पद का सूत्र होता है Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चौथे पद का सूत्र बनेगा T4 इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो आपका आएगा T4 इक्वल टू A प्लस 3D। कहने का मतलब A प्लस 1D कम करके लिखते हैं, तो चौथे पद का सूत्र बन गया आपका A प्लस 3D इक्वल टू 12। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लें। यहाँ पे 15 पदों का योगफल आपको दिया है S15 0। ठीक है, तो 15 Sn n पदों के योगफल का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक,
अब 15 पदों का योगफल तो n की जगह 15 आ जाएगा। तो इसे जो है बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए S15 का क्या रहेगा, 15/2 2a प्लस 15 - 1 इंटू डी बराबर 0 दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 15/2 2a प्लस ये बचेंगे आपके 15 में से 1 गया 14 डी इक्वल टू 0। ठीक है, 2 कॉमन ले लें आप तो 15/2 15/2 2 कॉमन ले लिए हमने तो आपका बचेगा a प्लस 7d बराबर 0। a प्लस 7d बचेगा बराबर 0। 2 से 2 कट हो गए आपके, तो आपका बचेगा 15 a प्लस 7d बराबर 0 गुणा का पक्षांतर भाग a प्लस 7d बराबर 0/15 0/15। तो आपका रहेगा a प्लस 7d बराबर 0। ठीक है, ये इक्वेशन आप मान लें फर्स्ट और वो सेकंड है आपका। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे तब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 क्या है आपका, a प्लस 7d बराबर 0, ये है समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण a प्लस 3d बराबर 12, समीकरण नंबर 2 है। इनको हम विलोपन विधि से हल करके, विलोपन विधि से होमवर्क में हल करेंगे इसे। आप प्रथम पद a का मान निकालेंगे और सारवंतर d का मान निकालेंगे। ठीक है, ये दोनों वैल्यू निकाल लेंगे आप। फिर क्या करेंगे, आपको 12वां पद चाहिए, तब समांतर श्रेणी का 12वां पद, इसको कहेंगे T12 बराबर होगा सूत्र a प्लस 11d। 1 d कम करके लिखना है, इसमें a का मान और d का मान प्रतिस्थापित करेंगे जो कि आपने प्राप्त किया है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे a व d के मान रखने पर, a व d के मान रखने पर जैसे ही आप मान रखेंगे वैसे ही आपका T12 आना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप होमवर्क में रखें। प्रोसेस हमने पूरी बता दी है आपको, 2 समीकरण बना दिए हैं, आपको केवल हल करना है और इसे मान निकालना है। ठीक, नोट करें इसे। इसी आधार बच्चों आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको करना क्या है, आपको पहले समझ लें आप, समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल निकालना है। प्रथम 51 पदों का योगफल। ठीक है, अर्थात आपको जो है S51 का मान चाहिए। S51 का अगर फॉर्मूला बना है हम लोग डायरेक्ट ny2 2a प्लस n-1 इंटू डी के सूत्र से, तो आपका बनेगा 51/2 2a प्लस 51 - 1 इंटू डी। अर्थात a और d हमें प्राप्त हो अगर, तो आपका जो है 51 पदों का योगफल आ सकता है। तो ये यहाँ सॉल्यूशन में आप मानेंगे, माना कि AP का समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सारवंतर D है, सारवंतर कॉमन डिफरेंस D है। ठीक है, प्रश्नानुसार 2 शर्तें दी गई हैं आपको, उन शर्तों के अधीन काम करेंगे। प्रश्नानुसार पहली शर्त आपकी क्या है, दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। AP का दूसरा पद दे रहे हैं, समांतर श्रेणी का दूसरा पद, AP का दूसरा पद दे रहे हैं, इसको हम T2 कहेंगे, दूसरा पद। ठीक है, इसको हम T2 कहेंगे। T2 दिया है 14, और दूसरी शर्त में AP का समांतर श्रेणी का तीसरा पद दे रहे हैं, तीसरा पद, इसको T3 कहते हैं, 18 दिया है, 18 है, और ये 14 दिया है। इनके डायरेक्ट फॉर्मूले हम लोग जानते हैं। T2 दूसरे पद का सूत्र बनेगा a प्लस डी इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे T3 का सूत्र लगाना है, तो आप लगाएंगे a प्लस 2d बराबर 18, समीकरण नंबर 2।
एक डी कम करके लिखना है। तो यहाँ से आप समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कर लेंगे हल करने पर, ठीक है। और हल जैसे ही करेंगे आप तो पहला समीकरण लिखेंगे a + d = 14 और दूसरा इक्वेशन लिखेंगे a + 2d = 18, ठीक है। इन्हें विलोपन विधि से हल करेंगे आप। सरल विधि है आपकी, जल्दी सॉल्व हो जाती है। यहाँ पे आप निकालेंगे प्रथम पद a का मान निकालेंगे और सार्वंतर कॉमन डिफरेंस d का मान निकालेंगे होमवर्क में, और वही ए और डी के मान तब AP के प्रथम 51 पदों का यूगफल। तो ये सूत्र हमने बना दिया है, A और D के मान रखेंगे आप। A और D के मान रखने पर तब आपका, जब A और D का मान रखेंगे तब आपका S51 का वैल्यू प्रॉपर आ जाएगा कि 51 पदों का यूगफल क्या होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इसे आप होमवर्क में करें, बिल्कुल कैलकुलेशन सरल है और सरल क्वेश्चन को आप होमवर्क में करें। इसी के साथ साथ बच्चों, यदि किसी सवाल में, किसी क्वेश्चन में, कोई लाइन में, कोई स्टेप में, पूरे सवाल में, पूरे कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूर्ण रूप से सहायता की जाएगी। इसी के साथ साथ इस वीडियो का पिछला पार्ट यदि आप देखने से वंचित रह गए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देते हैं, वहाँ से आप जो है पिछला पार्ट प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ जब वीडियो देखा करें तो वीडियो को लाइक किया करें, जिससे हमें पता लगता रहता है इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट 10th के वीडियो देख रहे हैं। और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे प्रतिदिन के वीडियो आप तक पहुंच सकें सुगमता से और इन वीडियो का आप लाभ उठा सकें। साथ साथ वीडियो की लिंक या चैनल की लिंक आप शेयर भी कर सकते हैं अपने साथियों में, मित्रों में, तो आपके साथी और मित्र भी इस चैनल का लाभ उठा सकें, पढ़ाई का लाभ उठा सकें, ठीक है बच्चों। आज का शैक्षिक कार्य इतना ही आपका रखेंगे, ठीक है। नमस्ते।